आज आप यूनाइटेड नेशंस में जाके चीखें क्यों नहीं मार रहे हो तुम कि हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी जो है वो कभी यूरेनियम बेचता है, कभी उनकी हर चीज डार्क वेब में लगी है, उसका कंपनी का नाम रैंसम है जो जिसने उनको किया है, और उनके सारे नक्शे पड़े हैं चीमा साहब सारे वेबसाइट के ऊपर फॉर सेल। तो ये क्यों नहीं जाके यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे डिप्लोमेट बातें करते कि ये क्यों सुते पैन सारे? मुझे समझ नहीं इस बात की है चीमा साहब, क्यों नहीं चीखे? ये जब भारत कर लेता है सारा कुछ तो जब इनकी बारी आती तो ये क्यों सोए रहते हैं? जब भारत आपको कहता है कि जिनके एटॉमिक एसेट्स आर नॉट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंट्री, तो आज क्यों नहीं चीख रहे आपके डिप्लोमेट जो है? किधर गए हैं? अभी तक उन्होंने एटॉमिक एनर्जी को उनके सामने क्यों नहीं आके अभी तक पेश हुए कि हमारे पड़ोस के अंदर उनके एटॉमिक एसेट्स आर, उनके नक्शे फॉर सेल पड़े? क्यों नहीं खड़े हुए चीमा साहब अभी जाके इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बाहर? आपका अभी तक डिप्लोमेट क्यों नहीं पहुंचा वहां पे? अभी तक क्यों नहीं गया वहां? उसको कौन सी चीज रोक रही है चीमा साहब? ये खबर लेके क्यों नहीं वहां पहुंचा अभी तक? जिसने भी अपनी मां के कपड़े फाड़े हैं चीमा साहब, उसका अंजाम इबरतनाक है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड। जिसने अपनी मां बेची है चीमा साहब, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता उसको क्या कहा जाता है। चलो क्या क्या जरूरत चीमा साहब? प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान, प्रायोरिटी नहीं। देखे ना वो कश्मीरी बैठे जो थे जाके वो पैसे ले रहे जो साहब, अब देखें आप तो उनकी बात कर रहे हैं चीमा साहब। आप देखें, मैंने आपको कल पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था चीमा साहब, भारत सिर्फ आपके ऊपर तवज्जो इसलिए देता है ताकि आप उनके अंदर की खबरें ना लगे। वो अंदर से खुद जल रहा है चीमा साहब। कितनी गूगल करके देखे, मुझसे ना पूछे, गूगल करके देखे कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है वहां पे आजादी के लिए। कभी आपने कभी उस पर सर्च किया? शो हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, आपकी हर चीज के ऊपर शो करते हैं, उन्होंने बंदे जाली रखे हैं, वो चागे छड़ने लाग दिनों से पे टीवी। और प्रायोरिटी डिस्कस आज क्या हो रही है ये भी बता देता हूं। आपके मुल्क की प्रायोरिटी क्या? ब्लू पासपोर्ट। और फराडिये कहते ने 28 साल के साढ़े बच्चों भी ब्लू पासपोर्ट दो, और 28 साल का बच्चा, शर्म करो यार, बच्चा कहते जहां जाते हैं बैसी में बाहर सबसे पहले कहते मेरा पुत्र स्पॉन्सर करो, मेरा पुत्र इत्थे ही रहेगा, इत्थों ना जाए। ओए बंद करो बैसियां, खुदा दा ना जाए, बंद करो, पैसे बचाओ, इन्हें रखो थे कोल ही अपने। अंबैसी किस चीज की होती? ना ट्रेड है ਤੁਹਾਡਾ, ना ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਨ ਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ना ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਗੁੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। चलो मैं कुछ चीजें सामने कहना नहीं चाहता चीमा साहब, जो आपकी एम्बेसियां कर रही हैं लंदन में और अमेरिका में और दूसरी जगह, मैं कहना नहीं चाहता। शर्म आती मुझे कहते, शर्म। इन्होंने की पता डिप्लोमेसी की चीज, इन्होंने की पता कि प्रेस्टीज की शायद को, इन्होंने की पता लॉयल्टी मुल्क नाल की है, पैट्रियटिज्म इन्होंने की पता स्पेलिंग की। चलो मारो करो सरकार, कोई की पता नहीं। मैं तो अगे हैरान होता रहना चल के मेरे मुल्क हो पता नहीं ਇਹਨੂੰ ਖਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ चलना। लेकिन ये कि चीमा साहब दुख हुआ है, सख्त दुख हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस वक्त, और दूसरा चीमा साहब अब मजीद हालात खराब होंगे, आगे पूछेंगे इस तरह मजीद हालात इस तरह खराब होंगे कि सऊदी अरेबिया जो है वो ऑलमोस्ट हालत जंग में जा रहा है यमन के साथ, ठीक हो गए। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਧਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੱਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੱਜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਾ। चलो इस तरह ही चीमा साहब फिर मेरा ख्याल है। मैं मुसलसल कई दफा मैंने आपको कहा चीमा साहब, मैं इन सारी चीजों से तंग आके ना फिर अपने डीएनए पे आता हूँ जाके, यार साढ़े डीएनए किसने हमारे सब कॉन्टिनेंट पे आके हमें जूते नहीं मारे, जलील नहीं किए। अफगानी थक जाते थे तो टर्किश आ जाते थे, टर्किश थक जाते थे ईरानी आ जाते थे, और हमने हर एक के सामने लेट गए, हर एक के सामने। और आज हम डॉलर के सामने लेटे हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅੱਗੇ ਲੇਟੀ ਪਈ ਸਾਰੀ।
ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹਾਇਆ ਕਰੋ। तो चलो सख्त दुख हुआ चीमा साहब आज, वो जो मैंने अकाउंट्स कमेटी का पढ़ा है, सख्त दुख अफसोस हुआ है, और किसी को कोई परेशानी नहीं पाक समझी, कोई परेशानी नहीं। तार साहब जो भी है तकलीफ दे बातें तो फिर समटाइम्स होती है ना। अब 10 अरब का पूरी पीआईए बिकी है और जिन्होंने खरीदी है उनको 14 अरब के साथ से मिल गए। यानी कि आप ये आज की खबर है शहबाज राना की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की कि 10 अरब दिता है, एलो भाएं 10 अरब रुपया ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ, 14 ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 14 ਅਰਬ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਭਣੂਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਭਣੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਗਏ ਨਾ ਭੈਣ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਕਾਜ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਲੈ ਕਾਜ ਦੇ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर पानी दुध का खालस गिलास नहीं लगता चीमा साहब, सब्जी बेचने वाला वो भी फराडी है, मजदूर है वो भी फराडी है, हर बंदे दूसरा फराडी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पानी का गिलास नहीं मिलता खालस, ये डॉक्टर साहब को ये थोड़ी कोटेशन है। दवाई लैन जाओ तो तुसी खा के मर जाते हो, दवाई ना खाओ ठीक। अच्छा वो तो दाड़ एड़े तुनी तो दाड़ ने अलहाज ने ते ज़खीरा अंदोज़ी दे नाल। डॉक्टर साहब वो मौलाना फजलुर रहमान ने कितनी गलत बयान उस पे तो चीमा साहब नहीं असली गल नहीं पड़ी ना चीमा साहब। वो होया कि उन्हां दा भी हक सी, उन्हां दा भी हक। एक तो कहंदे ना मेरे साले नूं गवर्नर बनाओ सूबा सरहद दा, वो उठन डिलीवर नहीं होया। दूजी गल वो सत्ती साहब दे मर्डर च जिहड़ा खोकर साहब नूं उम्र कैद हो गई, वो उन्हां दे राइट हैंड ने, औखे ने हुण। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲੁਰ रहमान दे सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। साजिद तरार और चीमा साहब परेशान हो गए क्योंकि भारत ने यूरेनियम वॉरहेड तैयार कर दी है समुद्र में। अब इनको दहशत इस चीज की है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत ना हमला कर दे। यार मुझे लगता है कि पिछले 3 या 4 वीडियो से हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और हर टॉपिक में ये चीज बताई जा रही है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है, मतलब पहले भारत हमला नहीं करेगा। लेकिन आप लोग चीखे मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारी तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम तो सबसे पहले भारत के ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि आपकी है पॉलिसी ऐसे कि भाई हम सबसे पहले हमला करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई भारत भी तो अपनी तैयारी करेगा। हाँ, मतलब तुम वहां से अगर बम मारोगे, परमाणु बम मारोगे, तो हम क्या यहाँ पे तैयारी करने के लिए बैठे रहेंगे? ना जी, हमारी ऑलरेडी तैयारी है। अगर तुमने जरा सी एक हरकत की तो उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। तुम बोलते हो ना तुमको 20 मिनट लगने वाले हैं इन सब चीजों के लिए, हमें केवल चंद सेकंड लगने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारी तबाही का मंजर पूरा पाकिस्तान देखेगा। वैसे बचेगा नहीं पाकिस्तान, तो फिर तबाही का मंजर कौन देखेगा? लेकिन हाँ, जो तुम्हारी प्रजातियां हैं अलग अलग हिस्सों में, वो जरूर देखेंगे अपने देश को। अरे हाँ, ये साजिद तरार तो भाई साहब ये तो अमेरिका में बैठे हुए ना, ये देखेंगे वहां पर बैठकर पाकिस्तान को जलता हुआ। समझ रहे हैं भाई? कमाल है यार, तुम लोगों के अंदर जो नफरत है, इतनी नफरत है, कहां से लेकर आते हो? और साजिद तरार तुम भाई साहब कभी तो मोदी के भक्त हुआ करते थे, कभी भारत को अपनी माता बोलते थे, लेकिन आज क्या हुआ? मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से तुमको मार पड़ी है, उसके बाद तुम्हारा देशभक्ति वाला जो सिनेरियो था वो जागृत हो गया। देखो, देश के साथ खड़ा होना बहुत अच्छी चीज है यार, मैं सपोर्ट करता हूं कि भाई आप अपने देश के लिए बात कर रहे हो, अपने देश के लिए बोल रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो आप समझौता करते हो, उस सोच से, जो कि आपको भी पता है कि ये तो गलत है,
तो फिर जाहिर सी बात है यार, सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे, आपकी मानसिकता के ऊपर उठेंगे। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जिहादी हमेशा जिहादी ही होता है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी लाइक ऊपर लेवल पर जाकर बैठ जाएं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है ना वो कभी बदलने वाली नहीं, वो वैसे ही रहने वाली है। और इसीलिए आप भी वैसे ही हैं। आपकी जो भी मानसिकता है वो जिहादी वाली है और वो कभी बदल नहीं सकती है। आपके देश में हाँ गरिया रहे हैं आप गरिया रहे हैं अपने नेताओं को, गरियाओ भाई, तुम्हारा हक है। लेकिन भारत को कोसा मत करो। भारत को कोसोगे तो यहाँ से भी आवाजें उठेंगी जो तुमको तकलीफ देती हैं। बाद में तुम कहते हो कि यार मैंने कमेंट किया, मैंने ट्वीट किया, नीचे नीचे इतने सारे भारतीय आकर गालियां देकर चले जाते हैं। क्यों गालियां ना दे तुमको? अगर तुम कोई ढंग की बात करो तो समझ में आती है, जब तुम्हारी बातें ही ढंग की नहीं होती है तो गालियां तो तुमको पड़ेंगी। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।